मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक जो क्वेश्चन थे प्रश्नावली 6.1 के वो कर लिए थे। अब हम 11वें क्वेश्चन से वापस आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ध्यान दें आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें लिखा हुआ निम्न में अक्स का मान ज्ञात करो। कोस अक्स बराबर ये वैल्यू दे रखी है और हमें इसमें अक्स का मान निकालना भी अक्स की जगह क्या मान होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करें इसको, ध्यान दें। पहले आप ये से लिख दो कोस एक्स बराबर कोस 60 कोस 30 का मान देख लो। ये कोस 60 का मान ये, कोस 30 का मान ये, तो 1/2 और कोस 30 का मान है √3/2। दोनों मान लिख दिए इनके, इंटू लगा दो, कोई चिन्ह नहीं है। साइन 60 का मान है √3/2, सारणी में देखो। साइन 30 का मान 1/2। अब क्या करें, √3 एकम √3, 2 × 2 4, √3 एकम √3, 2 दूनी 4। अब इन दोनों को जोड़ना है। ये इधर स्टेप लिखते जाओ, कोस एक्स, इनको जोड़ना है। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम 4 है यार, तो ऊपर की संख्या वही रहेगी। नीचे के दोनों जगह 4 तो एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर की संख्या भी वो की वही उतर जाएगी। इस प्रकार √3 जोड़ने पर आते हैं 2 √3 और नीचे चल रहा है 4 और इधर चल रहा है कोस एक्स। 2 से 4 काट सकते हैं हम, काट लो। अब देखो ध्यान से, √3/2 ये रह गया। अब हमें ये देखना है कि इस कोस के अंदर, कोस में √3/2 कितने डिग्री पे मान आ रहा है। पहले देखो कोस, फिर देखो √3/2 दिख रहा है। ये मान किसका, 30 डिग्री का। तो हम इसके स्थान पर कोस 30 लिख सकते हैं। मतलब √3/2 किसका मान है, तो √3/2 कोस 30 का मान है, इसलिए हम इसके स्थान पर लिख रहे हैं कोस 30। और यहाँ कोस लिखा हुआ है, इसलिए हम कोस की जो लाइन है उसी में देखेंगे हम। अब समझिए, तुलना कीजिए, तो कोस से कोस समझ लो कट गया, समझ लेगा, काटना नहीं है, समझ लेगा। तो अक्स की वैल्यू क्या बन रही है, 30। तो तुलना करने पर अक्स का मान आ रहा है 30 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर, ये अक्स की वैल्यू आ गई। 11वें का ही दूसरा क्वेश्चन और दे रखा, देखो आप, sin 2x। इसको तो आप ऐसे उतार लो, sin 2x। साइन 60 का मान सारणी से देख के लिख दो, √3/2। कोस 30 का मान, ये कोस 30 का मान देखो, ये भी √3/2 है, कोई चिन्ह नहीं, इंटू माइनस। कोस 60 का मान सारणी में देख सकते हैं आप, 1/2 है। साइन 30 का मान भी 1/2। गुणा करो, √3 × √3 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। इधर स्टेप चल रही है आपके sin 2x। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा 4, दोनों जगह 4, इसलिए एलसीएम चाहे तो ऊपर संख्या भी एक ही उतर जाएगी, 3 और -1। 3 में से 1 निकाल लो, 2/4, काट लो, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आपका आ गया 1/2। इधर स्टेप चल रही है sin 2x, sin 2x। अब आप देखो यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो साइन के अंदर देखो कि आधा मान किस में दे रखा है, साइन के अंदर। तो साइन देखो 1/2 जो मान है वो 30 डिग्री का है, तो हम यहाँ हाफ की जगह लिखेंगे sin 30, क्योंकि 1/2 मान जो है वो sin 30 डिग्री का मान है। इधर चल रहा sin 2x। तुलना करो, तो साइन कट गया, क्या बचा, 2x। इधर क्या बचा, 30। तो ये हो गया 2x के बराबर 30। अब 2 इसके अपॉन में ले आओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2। 30 के बटे हुए 2 इंटू में है ये दोनों, इसलिए नीचे आ जाएगा। फिर 2 का भाग दी 30 में 15 बार, तो x की वैल्यू आ गई 15। ये आपका आंसर।
प्रश्न 12 सामने शो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, मतलब हमें सिद्ध करना कि इसका मान ये है। तो बराबर की इस साइड को हम बोलते हैं LHS, इधर वाले मान को बोलते हैं RHS, मतलब इसका उत्तर हमें ये लाना है। तो जैसे हम इसका उत्तर ये लाएंगे ये सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे हम लिखेंगे LHS। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले उतार लें फिर सोल्व करें, मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू भरते हुए। कोस 30 का मान 60, देखिए कोस 30 का मान √3/2। साइन 60 का मान 60 में देख लीजिए √3/2 है इसका मान भी। 1 प्लस कोस 60 का मान है हाफ, साइन 30 का मान है हाफ। ये मान देख सकते हैं आप, कोस 60 का मान भी हाफ और साइन 30 का मान भी हाफ। अब मैं इस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दें। इसी प्रकार की लाइन खींच दो, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो नीचे केवल 2 है, यहाँ दोनों जगह 2 आ गया, ऊपर एक ही संख्या जाएगी इस प्रकार। फिर नीचे अगर दोनों जगह 2 है तो एलसीएम 2, तो ऊपर संख्या वो की वही उतर जाएगी। आधा और आधा 1, 1 और 1 2 हो गए। अब ध्यान दें, √3 में अगर √3 जोड़ूंगा तो बनेंगे 2 √3, और नीचे चल रहा है 2, फिर और अपॉन में 2। ऐसे अपॉन में अगर और अपॉन है तो यहाँ कुछ नहीं, पहले 1 लिख दो। अब इसका परिवर्तन कर दें, कैसे तो देखते जाओ। ये तो ऐसे ही बटे में थी, बटे बन रहा है तो उसे पलट दो इंटू लगा कर, इस प्रकार। अब जो कट रहा काट लो। तो आप देखो इस 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया √3 × 1 यानी कि √3, और नीचे केवल 2 बचा, और ये हमें लाना, देख लो आप। तो ये सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो उत्तर है वही राइट हैंड साइड में आ रहा है। प्रश्न 13, इसमें भी सिद्ध करना आपको कि इन सब का मान जो है वो ये है। अब देखिए पहले 4 लिख दो, मतलब पहले हम LHS सोल्व कर रहे हैं। 4 ऐसे उतार दो, कोट 45, ये कोट, ये 45 का मान 1, यहाँ से 1 लिख दो। ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, कोई चिन्ह नहीं, मतलब इनटू। सेक 60 डिग्री का मान देखें आप, सेक ये आपके 60 का मान है 2, ये 2 का स्क्वायर। साइन 30 का मान सारणी में देख लीजिए आप 1/2 है, यहाँ स्क्वायर लग रहा, स्क्वायर। स्टेप बढ़ाते हुए 1 का स्क्वायर 1, ये 4 यूँ ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, -4 -1/4, मतलब ये दोनों गुणा हो गए 4, फिर ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, +4 से -4 कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ रह गया माइनस का 1/4, और ये हमें लाना है। तो ये सिद्ध हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रश्न 14, सिद्ध करना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो पहले हम LHS सोल्व करेंगे। अच्छा तो ये रहे कि हम पहले इस LHS में जो भी लिखा हुआ इसको ऐसे उतार ले हुए और फिर सोल्व करना चाहिए। ये मैंने पहले LHS में जो भी दे रखा है इसको उतार लिया है। ये 4, साइन 30 का मान सारणी में देखिए 1/2 है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब इंटू। साइन 60 का मान है √3/2, स्क्वायर लग रहा है तो पूरे के स्क्वायर लग रहा है केवल इस मान के, +3 कोस 60 का मान आप इस सारणी से देख सकते हैं 1/2 है। tan 45 का मान 1 होता है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब इंटू। अब सोल्व करें, ये लगाएं बराबर। देखो 2 से मैं 4 काट रहा हूँ यहाँ, ये 2 बार, तो 2 एकम 2। आगे बढ़ते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब ऊपर 3 ही रहेगा और नीचे 2, इंटू में कट सकता है, काट लो ये। अब देखो यहाँ भी है 3/2, यहाँ भी है 3/2, तो एलसीएम ले लो आप। 2 और एलसीएम का 2 ही आएगा,
ऊपर वो कभी आएगा 3 + 3, 3 और 3 6/2, 2 का भाग देंगे तो ये 3। अब हम RHS को उतार लेंगे। RHS 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। फिर आप देखो 2 sec 45, sec 45 का मान, sec 45 का मान है √2, ये √2 लिख दिया, ये स्क्वायर। कोसेक 90 का मान देखो, ये कोसेक 90 का मान 1, ये 1 का स्क्वायर। ध्यान दें आप, बराबर लगा लें 2 × √2 का स्क्वायर केवल 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1। 2 × 2 सोल्व करो 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3। अब ध्यान से देखो LHS का उत्तर भी 3, RHS का उत्तर भी 3, तो लास्ट में जरूर लिख दें आप LHS = RHS। ये आपका सिद्ध हो गया। प्रश्न 15 सामने शो हो रहा है, देखो इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है। तो हम पहले LHS, अच्छा ये हो गया, हम इस क्वेश्चन को पहले उतार लें फिर सोल्व करें। अभी मैं डायरेक्ट मान भर रहा हूँ। देखो कोसेक 45, कोसेक 45 का मान है √2, तो यहाँ हम लिख रहे हैं √2 का स्क्वायर, कोई चिन्ह नहीं मतलब इंटू सेक 30 का स्क्वायर, तो सेक 30 का मान है 2/√3 और ये स्क्वायर। साइन 90 का मान देखो 1 और यहाँ क्यूब लग रहा है तो यहाँ क्यूब लगा दो। कोस 60, ये आपके कोस, ये 60 का मान 1/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब इंटू, यहाँ भी कोई चिन्ह मतलब इंटू, सब जगह इंटू लगा दो आप। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का क्यूब 1 और 1/2, ये आपकी स्टेप हो गई। अब करता कुछ भी नहीं है तो गुणा करो, ऊपर ऊपर 2 चौक 8। अब यहाँ इंटू में ध्यान दो, सभी जगह इंटू है तो आप काट सकते हो इस 2 से इस 2 को या इस 2 को इस 4 से, तो मैं इस 2 को इस 2 से काट देता हूँ। अब केवल देखो ऊपर क्या है 4 एकम 4 और नीचे केवल 3 और ये हमें लाना है, तो ये सिद्ध हो गया। देखो RHS बराबर RHS। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध करना कि इसके इक्वल ये है। अब हम मान भर रहे हैं, ध्यान दें। पहले LHS साइन 60 का मान देखो आप सारणी में √3/2, साइन 30 का मान है 1/2, ऐसे साइन 60 का मान वापस वही √3/2 और माइनस इसका मान 1/2। इसी को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ इसलिए एरो लगा रहा हूँ, ये लाइन खींच दी। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, नीचे दोनों जगह 2 है इसलिए एलसीएम 2 है, इसलिए ऊपर संख्या सेम वो की वही उतर जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों जगह सेम संख्या है इसलिए ऊपर की संख्या भी वो की उतरेगी। ऐसे ही यहाँ नीचे 2 उतर जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा √3 - 1। ध्यान देना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ अगर सेम हो इस कंडीशन में तो आप काट दिया करो, मतलब अपॉन में अपॉन है तो सेकंड और फोर्थ कट रही है, अगर सेम है तो काट लो। तो स्टेप बढ़ाते आगे तो ऊपर है क्या √3 + 1 और √3 - 1। अब ध्यान से देखो आप √3 किसका मान है तो tan 60 का है। देखो आप ये tan 60 का मान √3 है, प्लस एक किसका मान है tan 45 का मान। देखो आप ये 1 tan 45 डिग्री का। तो आप क्या करें, या तो आप एक काम करें RHS को उतार लो आप, ये RHS आपका tan 60 + tan 45 और नीचे tan 60 - tan 45। इसका मान सारणी में देखो आप √3 है, इसका मान 45 का 1 और नीचे ओके वही मान देखो √3 - 1। अब ये और सेम मिल गया तो ये आपका सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 17 सामने शो हो रहा है कि हमें इन सब का आंसर 6 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उतार नहीं रहे, डायरेक्ट मान भर रहे हैं। ध्यान दें आप, 2 cos 45, ये cos, ये 45 का मान है 1/√2, ये 1/√2। अब ये स्क्वायर लग रहा है इसलिए इसका आप क्या लगाओगे, स्क्वायर। चूँकि ये भी कोष्टक है तो इस कोष्टक को आप या तो मंझला या बड़ा कर दें, तो मैं यहाँ बड़ा कर रहा हूँ। tan 60 का मान देखिए सारणी में √3 दे रखा है और यहाँ स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट बंद, -6 ब्रैकेट शुरू वापस, ये बड़ा ब्रैकेट। sin 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो। tan 30 का मान 1/√3 होता है और यहाँ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, ये ब्रैकेट बंद। अगली स्टेप, ये 2 बाहर है, ब्रैकेट है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, -6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ एलसीएम लीजिए आप, इन दोनों का एलसीएम केवल 2 ही आएगा नीचे 2 होने से। 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार 1 एकम 1, बटे हुए में यदि कोई संख्या नहीं है तो ये डायरेक्ट आप गुणा कर लें इसको इससे, 2 3 6 और ये बाहर 2 लिख दें ब्रैकेट के बाहर, फिर -6, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, इनको गुणा करके लिख दो, 2 3 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, -3 दूनी 6 2 बार, 2 एकम 2, ये माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस है तो या प्लस लिखना है। नेक्स्ट, 6 + 1 7/2। अब ध्यान दो, ब्रैकेट और 2 के जो कोई चिन्ह तो इंटू हो रहा है, तो मैं इस कोष्टक को हटा के यहाँ इंटू लगा रहा हूँ, कोष्टक हट गया आपके यहाँ, -6, 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे 6, यहाँ कोई चिन्ह देखो यहाँ, इसलिए यहाँ इंटू लगा सकते हैं हम ब्रैकेट हटा के। 2 से 2 ऊपर नीचे इसलिए कट गए, यहाँ रह गया केवल 7, 6 से 6 कट गया, केवल रह गया -1, 7 में से 1 निकाल लो 6, और ये हमें लाने देखो यार, तो लिख दो बराबर RHS, ये आपका हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 सामने शो हो रहा है। अब सिद्ध करना है कि इन सबके बराबर आपके जो है वो 10। लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं हम, sec 30 का स्क्वायर है यहाँ, तो sec 30 का मान देखो 2/√3, ये 2/√3। अब स्क्वायर लग रहा है तो इसके लगा दो आप स्क्वायर, और यहाँ कोष्टक जो है इसको बड़ा कर दो, प्लस कोसेक 45, ये कोसेक 45 का मान √2 है, ये √2 का स्क्वायर, फिर 2 × cos 60, cos 60 का मान देखिए, cos ये 60 का मान है 1/2, sin 90 का मान देख लो आप, वहाँ 1 दे रखा है, ऐसे tan 45 का मान भी 1 दे रखा, आप देख सकते हैं। आगे स्टेप करो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इंटू में काट सकते हैं, 1 + 1 + 1 कुल मिला के हो गए 3, ब्रैकेट बंद। ये एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 3 है तो एलसीएम 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करो 4, अपोन में कुछ नहीं है तो ये इससे गुणा कर लो, 3 दूनी 6, यहाँ केवल 3, ये ब्रैकेट में लिख दो आप, 4 6 10/3। अब ब्रैकेट और ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू लगा दो, 3 से 3 ऊपर नीचे कट गए, ये आपका आ गया 10, और ये हमें उत्तर आना देखो 10, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध करना है इन सबके बराबर 7/4 है। सबसे पहले अपन देखेंगे LHS को, ये 1 sin 45 का मान आप सारणी देखिए 1/√2 दे रखा है, sin 30 का मान सारणी में 1/2, ऐसे यहाँ 1 प्लस cos 45 का मान देखो सारणी में, cos 45 का मान भी 1/√2 है,
और कोस 60 का मान है 1/2। ये मान लिखने के बाद हमें क्या करना है, हम चाहे तो ये एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और बिना एलसीएम भी कर सकते हैं। कैसे? आपको बताना चाहिए ये 1 प्लस का है और ये 1/2 ये भी प्लस का है, तो 1 और आधे को जोड़ लो। 1 और आधा यदि हम जोड़ते हैं तो बनता है 1.5। 1.5 का मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। तो इन दोनों को मैं जोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 माइनस 1/√2। ऐसे ही आ जाओ, देखो 1 और आधा जोड़ोगे 1.5। 1.5 का मतलब 3/2 होता है प्लस 1/√2। अब देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, कोई चीज़ मतलब इंटू है। इंटू में खास बात देखो, ये रे सेम है, ये रे सेम है। जब ये संख्या इस संख्या से सेम हो और प्लस माइनस का चिन्ह बीच में हो तो समझ लो एक फॉर्मूला काम कर रहा है आपका, ये a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यानी कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। a² का मतलब है कि इस संख्या का आपको स्क्वायर करना है इस प्रकार, और b मतलब 1/√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर केवल 2। अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो ले एलसीएम। 4 2 का एलसीएम 4 आता है। 4 एकम 4 एक बार, 1 को 9 से गुणा करो 9 ही आएगा। 2 दूनी 4 2 बार, 2 एकम 2, 9 में से 2 निकाल लो 7/4, और ये हमें उत्तर लाना है। तो ये आपका आ चुका है RHS, यानी सिद्ध हो गया कि LHS का मान RHS के बराबर है। ये आपका आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि इसके इक्वल हमें ये लाना है। कोस स्क्वायर 0 डिग्री। कोस 0 का मान देखिए आप, ये कोस ये 0 डिग्री मान है 1, तो कोस 0 का मान यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, और ये स्क्वायर -2। कोट 30 का मान देखो आप, कोट 30 का मान है √3, ये √3, स्क्वायर ये स्क्वायर 3। कोसेक 90, कोसेक 90 का मान 1 का स्क्वायर। अब यहाँ तक मान LHS है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे LHS। पहले ये सोल्व करें हम। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 ऐसे लिख दो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1। स्टेप बढ़ाओ आगे, 1 माइनस इसको गुणा कर ले में आप 6, इसको गुणा कर लो 3 एकम 3। ये संख्या और ये दोनों प्लस की है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। 4 में से आपको 6 माइनस करने हैं, तो 4 में 6 नहीं जाते हैं, तो 6 में 4 घटेंगे, 2 तो बचेंगे लेकिन वो माइनस के बचेंगे, ध्यान दें। तो ये आपका LHS सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे। तो पहले स्टेप को उतार लेना चाहिए इस प्रकार, 2 ब्रैकेट में sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, 2 ब्रैकेट sec 45, ये sec और ये 45 का मान है √2, यहाँ स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर लिख दो। 10 60 का मान 10 और 60 का मान √3, ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। थोड़ा ध्यान दें, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर केवल 3, 2 में से 3 घटाओ तो बचेगा -1। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं देखो यहाँ, इसलिए इसे गुणा होगा, तो 2 एकम 2 माइनस के 2, इसका उत्तर भी -2, इसका उत्तर भी -2। तो इससे सिद्ध हो गया आपका कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 30 हो तो सिद्ध करो कि ये इसके बराबर है।
इस तरह सवाल में क्या करना, एक्सिस के पहले आप 30 लिख दे हुए हैं, तो मैं लिख रहा हूँ देखो LHS साइन 3x है, तो x मत लिखना, x का मान लिख दो यहाँ 30, तो 3 इंटू 30, 30 3 90। अब साइन 90 का मान देख लो आप, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये इसका मान आ गया आपके 1। अब RHS शो करते हैं हम, लिखा हुआ 3 साइन x, 3 साइन x की जगह आप 30 लिख दो, 4 साइन क्यूब x की जगह 30, साइन 30 का मान लिखो यहाँ 3 इंटू साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, -4 साइन 30 का मान 1/2, क्यूब लग रहा है तो यहाँ क्यूब लगा दो। अब क्या करना है कि 3 एकम 3/2, 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 से 8 काटेंगे तो 2 बार। अब आप 3/2 फिर -1/2, इसका एलसीएम ले लीजिए 2, दोनों जगह 2 है तो ऊपर संख्या वो क्यों आएगी 3 - 1, 3 से 1 गया 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। अब देखो यहाँ भी एक उत्तर, यहाँ भी एक उत्तर, सिद्ध हो गया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, LHS बराबर RHS। 21 का सेकंड है आपके, tan 2x के बराबर ये लाना है। आपको पता है इसमें पहले हमें दिया हुआ है कि x का जो मान है वो 30 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, तो जहाँ x है वहाँ 30 डिग्री लिख दो आप, LHS tan 2 इंटू 30 मतलब 60, 30 दूनी 60। अब tan 60 का मान सारणी में देखो आप, तो वहाँ दे देगा अपन को √3, ये tan इस 60 डिग्री का मान। अब RHS की ओर बढ़ते हैं हम, 2 tan x, तो x की जगह आपको 30 डिग्री लिखना पहले, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ 30, मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ 30 लिख दो। फिर देखो आप 2 ऐसे ही, tan 30 का मान देखो सारणी में 1/√3, tan 30 का मान सारणी में 1/√3, स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर लगा दो। अब गुणा करो, 2 एकम 2, नीचे क्या चल रहा है √3, अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर केवल 3। ये स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम, ऊपर चल रहा है 2/√3 अपॉन, एलसीएम ले लो, इन दोनों में 3 एलसीएम आएगा, देखो ये एलसीएम की लाइन 3, अपॉन में कुछ भी नहीं तो ये 3 इस 1 से गुणा हो जाएंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 एकम 1, ऊपर चल रहा है 2/√3, नीचे देखो 3 - 1 यानी कि 2/3, अपॉन में यदि अपॉन हो तो पलट दो इसको, तो देखो पलट रहे हैं हम ऐसे 2/√3 इंटू, इसको पलटेंगे हम तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ऐसे आपको मैंने बताया था √3 का भाग जब भी आप 3 में दोगे √3 आएगा, तो 3 में √3 का भाग √3 बार जाता है। अब देखो LHS में आंसर क्या है √3, RHS में आंसर क्या है √3, तो ये सिद्ध हो गया आपका LHS बराबर RHS। 21 का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, और जहाँ x का मान 30 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जहाँ भी x मान 30 लिख दो। तो पहले अपन करें LHS, साइन x मतलब x का मान है 30, साइन 30 का मान सारणी में देख लो 1/2 है, तो ये तो आपका हो गया सॉल्व। अब हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, इसमें लिखा 1 माइनस कोस 2x, x का मान कितना है 30, तो जहाँ x है वहाँ 30 लिख दो, अपॉन 2, इसको आगे बढ़ाते हुए ये रूट लगा दिया मैंने, ये रो 1 माइनस कोस 30 दूनी 60 अपॉन 2,
फिर देखिए आगे बढ़ाते हुए इसको 1 माइनस कोस 60 का मान देखना हमें, कोस 60 का मान है 1/2, तो यहाँ लिख दे 1/2 अपॉन 2, ये रूट का चेन, एक में से हाफ निकालोगे तो हाफ ही बचेगा, अपॉन क्या है 2। अब यहाँ ध्यान दें कुछ भी नहीं तो आप यहाँ 1 लिख सकते हो, अपॉन में यदि अपॉन हो तो पलट दो नीचे वाले को, ये तो ऐसे ही ऊपर वाला, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए आगे ऊपर गुणा किया 1 एकम 1, नीचे गुणा किया 2 दूनी 4, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2, ये और ये मान आपका मैच कर गया, तो ये हो गया सीधा आपके LHS बराबर RHS। 21 का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव करना कि ये इसके बराबर है, x का मान 30। 21 का लास्ट है ये, फोर्थ वाला, सिद्ध करना है कोस 3x के बराबर ये है, जिसमें x की वैल्यू जो है 30 डिग्री है। तो पहले हम LHS सोल्व करेंगे, कोस 3 इंटू x का मान 30, 30 3 90, तो ये हो गया कोस 90। अब कोस 90 का मान साइड में देखिए आप, कोस 90 डिग्री मान है 0, तो हम यहाँ मान देते हैं ये 0। अब राइट हैंड साइड लिखा 4 कोस क्यूब x का मान कितना है 30, 3 कोस x का मान 30, कोस 30 का मान, अब कोस 30 का मान देखिए आप, कोस 30 का मान है √3/2। अब यहाँ होल क्यूब देगा तो क्यूब लगा दो, कोस 30 का मान √3/2। सोल्व करें इसको आगे, √3 का क्यूब होता है 3√3 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी √3 को आप 3 बार लिखकर सोल्व कर लें, स्टेप ही आ जाएगी, और 2 का क्यूब 8। 3 को √3 से गुणा किया, 3√3 और ये 2, गुणे में काट सकते हैं, काट लो। अब ध्यान से देखो 3√3/2 यहाँ भी है, माइनस 3√3/2, तो इसमें से इसको माइनस कर क्या जाएगा 0, तो देखो आपके ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। प्रश्न 22 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ध्यान दें आप, सिद्ध करना आपको इसके अंदर कि ये मान इसके बराबर है, तो जहाँ ए वहाँ 60 लिख दो, पहले आप बी की जगह 30 लिख दो। तो LHS करें हम पहले, कोट ए का मान है 60, बी का मान है 30, 60 में से 30 निकाल लो, बचेगा 30 डिग्री, कोट 30 का मान 60 में देख लो, कोट 30 का मान है √3, तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं हम, कोट ए की जगह आप लिख दो कोट 60, कोट बी का मान है 30 डिग्री प्लस 1, कोट बी का मान है 30, कोट ए का मान है 60, तो जहाँ ए है वहाँ 60 लिखो, बी है वहाँ 30 लिख दो। अब इनके मान भरो, कोट 60 का मान, कोट 60 डिग्री का मान है 1/√3, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1/√3 इंटू कोट 30 का मान, कोट 30 का मान देखो √3 है, प्लस 1, कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ, इंटू में ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 1 और ये 1 जुड़कर 2 हो गए, नीचे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये √3 एलसीएम, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो ये संख्या ऐसे गुणा होगी, तो √3 इंटू √3 पूरे 3 बन जाएंगे, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 एकम 1। अब स्टेप आगे बढ़ा रहे हम, 2 ऐसे ही, 3 में से जाएगा तो 2/√3। अब बटे में यदि बटे हुआ है तो इसको पलट दो, तो हम आगे स्टेप करें, ध्यान दें, 2 ये 2 ऐसे ही, इसको पलटेंगे तो √3/2 आ जाएगा, √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या है आपका
√3 आंसर। देखो ये और ये आपके सेम आ गए, मतलब सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के बराबर है। ये आपका हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको ये सारणी कैसे बनी है इसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान लगा के अच्छे से देखें और कम से कम वापस आप इसको 2 बार बनावें। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सारणी। सबसे पहले आप सारणी में ध्यान दें कि आप ये सारे मान त्रिकोणमिति के आप ऐसे कैसे याद कर लें। साइन क्रम वाइज, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इसको हम बोलते थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर ध्यान दें जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या करना है, जीरो के ऊपर आप जीरो लिख दें, फिर यहाँ 1/4, या आपको इसके ऊपर हाफ, 3/4 और 1। जब हम इस सारणी को सोल्व करते हैं, यानी साइन के मान निकालने हो, तो आप क्या करें, इन सब के रूट निकालने हुए सबके। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट होता है 2, 1 का रूट 1, 2 का निकलता ही नहीं है इसलिए रूट 2, 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है इसलिए रूट में ही लिखना पड़ता है इसको। 3 का नहीं निकलता इसलिए रूट 3, और 4 का रूट 2, 1 का रूट 1। ये साइन की पूरी लाइन आ गई, आप देखो चेक कर सकते हो यहाँ से, इसमें आप चेक कर लें। जब साइन की लाइन आ जावे तो हम क्या करें, पीछे से यानी उल्टे क्रम से कोस में लिख दें। जैसे वो पीछे वाला 1 यहाँ लिख दो, फिर ये संख्या यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो और ये यहाँ। तो साइन और कोस आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब टेन निकालना है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, मतलब साइन के अंदर कोस का भाग देना है, मतलब इस मान में इस मान का भाग देना है। तो 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसमें इसका भाग देना है। तो ध्यान दें, ऊपर ऊपर कर सकता है, नीचे नीचे कर सकता है। सोचो ये 2 से 2 अगर कट जावे, नीचे नीचे सेम है इसलिए, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया √3। ये आपका आंसर। ये और ये सेम संख्या है, तो अगर इसमें मैं इसी का ही भाग दूंगा तो भाग पूरा 1 बढ़ जाएगा। यहाँ देखो ये नीचे नीचे सेम मिल रहा है, ये कट गया तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे बचा यहाँ 1। बटा का कोई मतलब नहीं इसलिए आप हटा सकते हो ये, तो यहाँ केवल √3 ही लिख दें। अब 0 का भाग 1 में देना है, तो 0 का भाग किसी भी संख्या में देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको अपरिभाषित या ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। यानी ये अपरिभाषित का चिन्ह है, आप चाहो तो हिंदी में अपरिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित भी लिख सकते हो। अब ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा, मतलब उल्टे क्रम में लिख दोगे तो कोट बन जाएगा। फिर √3 1 बटा √3 और ये 0। तो साइन कोस टेन कंप्लीट हो गया, कोट भी हो गया आपका। देखो अब मुझे क्या चाहिए, सेक और कोसेक। तो फर्स्ट का संबंध होता है लास्ट से, कोस का संबंध होता है सेक से और टेन का होता है कोट से। तो मुझे सेक निकालना है तो संबंध है कोस से, यानी इसको उल्टा कर लो सेक बन जाएगा, इसको उल्टा करो, √3 बटा 2 का जब उल्टा करेंगे तो बनेगा 2 बटा √3। अब इसका उल्टा करना है तो √2 बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो उसको। इसका उल्टा करो 2 बटा 1 यानी कि 2 ही। 0 का उल्टा अपरिभाषित, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उल्टे क्रम में लिख दोगे तो कोसेक बन जाएगा, जैसे अपरिभाषित 2 √2 फिर 2 बटा √3
और 1। ये आपकी सारणी तैयार। तो आशा करता हूँ आपसे कि ये पूरा चैप्टर सारणी सही समझ में आ गया होगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और कोई समस्या हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगर वीडियो पसंद आवे आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।